नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पीटी और मैं हूं आपके साथ पारिजात। क्रिकेट चैटर में हमेशा की तरह हमारे गंभीर क्रिकेट विश्लेषक दीपांश हमारे साथ है। वो बताएंगे कि जो BGT चल रहा है ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी में बदलने वाला है ऐसा लगता है, खासतौर से जब देखा स्कोर फाइनल वाला 67-7, कमाल ही हो गया। हेलो सर एंड सभी व्यूअर्स या लिसनर्स का मैं वेलकम करता हूं। और आज का जो दिन था बहुत ही अमेजिंग डे गुजरा एज टेस्ट क्रिकेट फैंस के लिए, स्पेशली फास्ट बॉलर एंथुजियस्ट के लिए। मेरे जैसे जो फास्ट बॉलर एंथुजियस्ट हैं, इंडिया ने शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं करी, 150 पे ऑल आउट हो गई। जो भी यशस्वी जायसवाल 0 पे आउट हुए, विराट कोहली जल्दी आउट हुए, देवदत्त पडिक्कल भी 0 पे आउट हुए। इंडिया की बैटिंग कोलैप्स कर गई। केएल राहुल का डिसमिसल काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जितने भी रीप्लेज हमने देखे उसमें यह था कि उनका बैट पैड पे लगा है, बॉल बैट पे नहीं लगी, लेकिन थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। एंड बट स्टिल इसी बात पर जरा सा मैं आपके हाथ से माइक छीनूंगा मेरे दोस्त। ये बताइए, सब लोग देख रहे हैं केएल राहुल कोई बच्चा नहीं है, कोई नया प्लेयर एकदम से जोश में आकर के मैदान में उतर गया ऑस्ट्रेलिया के मैदान में, ऐसी भी बात नहीं है। गंभीर पुराना है प्लेयर है जो भारत की कप्तानी भी कर चुका है। जब वो दिखा रहा है, कैमरे पर दिख रहा है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, उसको जब आउट दिया तो वो सहमत नहीं था डिसीजन से। तो ये अजीब सी बात नहीं लगती? पहला दिन है और लगभग पहला ही सेशन था वो, और पहले ही दिन पहली बेईमानी, अजीब और गरीब बात लगती है क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया की पुरानी आदत है। बहुत बढ़िया बात कही आपने भाई। ऑस्ट्रेलिया की पुरानी आदत है। थर्ड अंपायर ने थॉरली चेक नहीं किया फुटेज को। मार्क निकलस जो कमेंटेटर थे, उन्होंने भी बोला कि कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो ये नॉट आउट होना चाहिए। ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर ने अपना डिसीजन आउट दिया। जो थर्ड अंपायर ने डिसीजन दिया वही डिसीजन स्टेड रहेगा। बट ऑब्वियसली जो अब डिसीजन आ गया है वो तो आ गया है। सेकेंड इनिंग्स जो ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग्स है, ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी अच्छी शुरुआत करी। पहले 2 ओवर में 14 रन्स बना लिए, जो कि बहुत फास्ट शुरुआत है। और एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया से कि वो अपनी ही पिचेस पे तेज़ रन बनाएंगे, लेकिन बुमराह आते हैं। बुमराह ने अपना जादू चलाया और एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 67 फॉर 7। बुमराह ने 10 ओवर डाल के 17 रन दे के 4 विकेट लिए। स्टीव स्मिथ को पहली बॉल पे आउट किया। डेंजरस होते हैं स्टीव स्मिथ, जब 4 नंबर पे बैट कर रहे होते हैं स्टीव स्मिथ सबसे डेंजरस होते हैं, इसलिए वो उन्होंने अपना नंबर 4 किया है कि वो 4 पे ही बैटिंग करेंगे। लेकिन बुमराह ने सीम पे बॉल गिराई, बॉल पड़ के अंदर आई और LBW। वैसे ही जो पूरी ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स में मानस लबुशेनी कंट्रोल में दिख रहे थे। 38 बॉल्स में 39 बॉल्स में उन्होंने 2 रन मारे हैं। परिस्थिति ऐसी थी कि उन्हें संभल के खेलना था, क्योंकि 38 पे 5 विकेट गिर गए। बट मोहम्मद सिराज ऑफिशियल जिन्हें बोला जाता है, उन्होंने अपना मियां मैजिक चलाया। स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ बॉल डाली, बॉल पड़ के मानस लबुशेन के अंदर आई, उनके भी पैड पे लगी और आउट। आज का बहुत ही अमेजिंग डे था, और स्पेशली क्रिकेट फैंस के लिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस के लिए पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। फैंस एंजॉय कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने पूरा हाइप कर रखा है इस सीरीज को, और बिल्कुल सही रीजन के लिए हाइप कर रखा है जी। जो शुरुआती दौर था, यानी कि जैसा कि अभी हमारे मित्र दीपांश ने बताया, करीब 7:30 बजे वो मैच देखने के लिए सुबह सुबह बैठ गए थे अपने ब्रदर के साथ, क्योंकि काफी प्यार है, मोहब्बत है क्रिकेट से। वाह, कमाल की बात। तो उस सेशन में लगा होगा जब मैदान में उतरे होंगे प्लेयर्स वहां के ऑस्ट्रेलिया के, अपने मैदान में सीना तान करके, क्योंकि इस मैच का महत्व वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में वहां के अपने दर्शक, और उन्होंने देखा शुरुआती दौर में जब टॉस जीत करके बैटिंग ले ली बुमराह ने, उन्होंने कर लिया आत्मघात, और वो वैसा हुआ भी। बॉलिंग इतनी जबरदस्त हुई, हमारे बैट्समैन जम नहीं पाए। देवदत्त पडिक्कल जिनसे उम्मीद थी कि गंभीर खेलेंगे, जायसवाल जिनसे उम्मीद है कि गंभीर खेलते ही है, लेकिन ये दोनों अपनी गंभीरता दिखा नहीं पाए, क्योंकि बॉल समझ नहीं आई, सीधी सी बात है। तो ऐसी स्थिति में दर्शक खुश हो रहे थे कि अब भारतीयों को बताएंगे हम क्या चीज है, ये हिंदुस्तानी है क्या चीज। लेकिन उसके बाद फिर सेकंड सेशन आया, फिर हिंदुस्तानियों ने बताया कि तुम हो क्या चीज। तो ये जो बॉलिंग में कमाल हुआ है, इसको आप किस तरह से अपने शब्दों में प्रकट करें?
बहुत अमेजिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस, स्पेशली जसप्रीत बुमराह कैप्टन कर रहे हैं इस साइड को, और बिल्कुल कैप्टन परफॉर्मेंस, फ्रंट से लीड किया, 4 विकेट अभी ले लिए एंड होपफुली 5 विकेट हॉल भी ले लें। जो जैसी कि पर्थ की ट्रेडिशनल विकेट होती है, पेस होता है, बाउंस होता है, फायरी पिच होती है, वैसी ही पिच है। ज्यादा ग्रास नहीं है लेकिन मॉइस्चर है इस पिच में। बॉल किड भी कर रहा है, बाउंस भी कर रहा है। जैसे हमने विराट कोहली का डिसमिसल अगर आप देखें तो जॉश हेजलवुड ने जब बॉल कराई तो काफी बाउंस हुई, और उसी बाउंस के चलते विराट कोहली आउट हो गए, बाउंस मैनेज नहीं कर पाए और फर्स्ट स्लिप पे कैच दे बैठे। पर्थ की एकदम ट्रेडिशनल विकेट है और यह बॉलर्स को सूट करती है। अब ये वैसे तो मैच आई गेस डे 5 तक तो नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही लो स्कोरिंग है, बट अगर जाता है तो डे 5 तक जो पिच जाती है पर्थ की, ये पर्थ की पिच यहाँ पे बनाई नहीं जाती, ये वैका से उठा के यहाँ पे रखी जाती है, ये पुट ऑन पिच है। ये भी एक नया तथ्य आपने बताया, हमारे जानने वालों को बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तथ्य दीपांश प्लीज बताते रहिए, बड़ा जरूरी है प्लीज। ये पुट ऑन पिच है। वैका एक बहुत पुराना स्टेडियम है पर्थ का ही, ये ऑप्टिस स्टेडियम जो नया स्टेडियम उसी के बगल में है, तो वहां से उठा के यहाँ रखी जाती है। और वैका की पिच डे 5 तक आते आते उसमें ऐसी दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स आ जाती है, आप उसमें अपना पैर रख सकते हैं, वो इतने मोटे मोटे क्रैक्स हो जाते हैं उसमें। तो मुझे एक बात याद आ रही है जो कही थी इनके पुराने बड़बोले दादा ने, रिकी पोंटिंग साहब ने। बड़बोले ही कहता हूं मैं, वो जब वो क्रिकेट खेलते थे तब भी बड़बोले थे और आज भी उनके बुढ़ापे में उनका बचपना गया नहीं। कह रहे थे कोई मुकाबला नहीं है, भारतीय टीम तो तैयारी करके, लगता ही नहीं कि भारतीय टीम तैयारी करके आई है मैदान में ऑस्ट्रेलिया का खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलियंस को फेस करने के लिए। उन्होंने कहा जोश हेजलवुड हमारा अकेला काफी है और ये मुकाबला गेंदबाजी और बल्लेबाजी की, वो बल्लेबाजी इनके पास है नहीं, भारत के पास गेंदबाज इनका तो रहा ही नहीं। रोहित शर्मा आ नहीं रहे तो बल्लेबाजी कमजोर हो गए, गेंदबाज भी किसी कोई कारण से उन्होंने कहा था कमजोर है। उन्होंने बात ही नहीं करी बुमराह की। हैरानी की बात है, जिस बुमराह ने आज कहर बरपाया 4 विकेट लेकर के 10 ओवर के स्पेल में, उसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हो। इन्होंने कहा रिकी पोंटिंग ने कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी में मुकाबला बल्लेबाज इंडिया का है और वो है ऋषभ पंत, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, हमारे यहाँ का छोटा सा बच्चा भी बता देगा, है ना, बता देगा ना। क्योंकि पिछले 2 मैच जो है, पिछली बार जो हुआ है जबरदस्त खेला है अपने ऋषभ पंत। इन्हें का जोश हेजलवुड और ऋषभ पंत के बीच मुकाबला है, तो क्या वास्तव में ये मुकाबला ऐसा ही है, बस इतना ही है? सिर्फ इतना नहीं, ये पूरी इंडियन टीम और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम के बीच में है। ये दोनों ही कंट्रीज के बीच में भी है, दोनों कंट्रीज की मीडिया के बीच में भी है। वाह क्या बात कही। नॉट जस्ट क्रिकेटर्स जी। ये रिकी पोंटिंग है, जो उनका रवैया है, वो ऑस्ट्रेलियन है और ऑस्ट्रेलियंस होते भी एग्रेसिव हैं, तो वो जब खेलते थे तब भी एग्रेसिव थे, अब करियर की दूसरी साइड पे आ गए तो भी एग्रेसिव है। वेराज देखें तो ये गेम सिर्फ ऋषभ पंत या कुछ प्लेयर्स के लिए नहीं है, नए जो प्लेयर्स आए हैं, नीतीश कुमार रेड्डी को अगर आप देखें, उनका डेब्यू है आज, और उन्होंने बिल्कुल जो स्टेबिलिटी या जो रन्स देने थे, 59 बॉल्स में 40 रन मारे हैं वो एज इस मैच में या इस टीम में एज बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं। हालांकि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इस टीम में उन्हें रोल एज बॉलिंग ऑलराउंडर दिया क्योंकि वो बॉलिंग भी बहुत अच्छी डालते हैं। इंडिया को बैटिंग में डेप्थ चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी, जडेजा को नहीं खिलाया उन्होंने। इसी पे थोड़ा कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे हुई। जो सीएसके के फैंस हैं, सीएसके के फैंस ने गौतम गंभीर को स्लैम किया है कि वो केकेआर के प्लेयर्स को काफी फेवर कर रहे हैं। जैसे हर्षित राणा का भी आज डेब्यू कराया, हर्षित राणा केकेआर को रिप्रेजेंट करते हैं एंड गौतम गंभीर केकेआर के कोच हैं। तो सीएसके के फैंस ने स्लैम किया कि आपने जडेजा को ड्रॉप किया और देखो कोलैप्स हो गया। बट ये सोशल मीडिया बैंटर तो चलता रहता है। जी। अगर आज के दिन के बाद अगर हम नेक्स्ट डे, कल के दिन पे क्या फोकस रहेगा दोनों ही टीम्स का, पहली बात तो ये कि पहले ही आधे घंटे में इंडिया 3 विकेट गिरा दे और बैटिंग करने आए। और बैटिंग जैसे केएल राहुल ने आज शुरुआत करी, बैटिंग जैसे केएल राहुल ने आज करी, वैसे ही सेम बैटिंग करनी है। 4 दिन रहेंगे, 3 दिन बैटिंग करे आराम से, पिच पे सो जाए, कुछ भी करे, बस 3 दिन बैटिंग करे। मतलब राहुल द्रविड़ into 100 वाली इनिंग्स खेलनी होगी। तो आपको लगता है हमारी टीम जीत सकती है? अगर जैसा आप बता रहे हैं तो ऐसा हो सकता है क्या? 100% जीत सकती है। जस्टिन लैंगर ने पिछले जो इंडिया का टूर था उस पर बोल रहा था, नेवर एवर एवर अंडर एस्टिमेट द इंडियन। तो सेम मैं रिपीट करना चाहूंगा कि इंडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। 27 ओवर के अंदर 67 पे 7 है ऑस्ट्रेलिया अपने ही घर पे। रिकी पोंटिंग की जो भी एनालॉजी है ऋषभ पंत, इंडिया, इन सब को लेके वो फेल हो गई है। जी।
लेकिन मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि 4-1 का रेशो चल रहा है। 4 पॉइंट्स जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, 1 पॉइंट जाता है इंडिया के पक्ष में। इंडिया के पक्ष में ये जाता है कि हम अपना पूरा 100% देंगे, किस्मत ने साथ दिया तो कामयाब हो जाएगा। उनके पक्ष में क्या 4 चीजें आती है? नंबर 1 ये भारत यानी द इंडियंस, जो कहा ना लेंगर ने कि कभी इनको अंडर एस्टिमेट किया, ये हार करके आ रहे हैं। किससे? एक ऐसी टीम से जो बहुत बड़ी टीम नहीं है, न्यूजीलैंड, बुरी तरह से हार करके आ रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आप थोड़ा सा नीचे हैं। ऐसी स्थिति में आप जा रहे हैं उससे खेलने जो दुनिया में सबसे ऊपर है। टक्कर यहां पर है कि आप हारे हुए, यानी कि एक बच्चा एक पहलवान से कुश्ती लड़ने जा रहा है, वो लगभग वाली बात है। उसकी वजह क्या है? पिच ऑस्ट्रेलिया, दर्शक ऑस्ट्रेलिया के। और मैं माफी चाहूंगा पर ये सच है, जो आज हमने देखा अपने केएल राहुल के मामले में, एम्पायर भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके अलावा 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी अभी तक बात नहीं की हम लोगों ने कभी, इतने दिनों से हम बात करें अपने क्रिकेट विश्लेषक दीपांश से, स्लेजिंग। इनकी बहुत पुरानी एक हथियार है जिसका इस्तेमाल गंदी तरीके से करते हैं। क्योंकि मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बार जो क्रिकेट के गॉड तेंदुलकर कहा जाते हैं, उनके साथ ऐसी गंदी बात कही गई थी जिसको सुनकर के कितने अफसोस हुआ। हालांकि उसके अगले बॉल पर उन्होंने फिर छक्का मारा था। खैर, तो ऐसी स्लेजिंग देखने को मिल सकती है क्या आने वाले दिनों में? बिल्कुल मिल सकती है। बैंटर होगा और दोनों साइड से होगा, ये वन साइडेड बैंटर नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि इस टीम में विराट कोहली है। विराट कम समझौता नहीं करते भाई। विराट समझौता नहीं करते। जब विराट पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे 2012 में, वो फैंस से अकेले भिड़ गए थे। उन्होंने फैंस को अकेले कुछ शब्द बोले थे। एंड जब 2014 के टूर में जब उन्होंने मिड सीरीज कैप्टन किया था, वो अकेले पूरी टीम से भिड़ गए थे। जब डेविड वार्नर, मैथ्यू हेडन, सॉरी नॉट मैथ्यू हेडन, जो हेडन उनके कीपर थे, स्टीव स्मिथ एंड रायन हैरिस, मिचेल जॉनसन, इन सबसे अकेले भिड़े और पूरी सीरीज में 4 मैच में 4 सेंचुरीज मारी। आपको कितना याद रहता है दीपांश, कमाल है। दिस इज समथिंग रियली इंप्रेसिव अबाउट यू। थैंक यू सो मच। एंड प्लस ये है कि अब इनके साथ साथ यंग गन्स भी जुड़ गए हैं। ऋषभ पंत, हर्षित राणा, बुमराह, जो चाहे वो वर्बल बैंटर ना हो, उतना ना करें, लेकिन वो गेम से पूरा सपोर्ट देते हैं अपना, जैसे आज बुमराह ने किया, सिराज ने किया। अगर चांस आएगा तो ये पूरे 11 प्लेयर्स जो हैं, ये पूरे कंट्री पे चढ़ जाएंगे। जैसे 2021 की साउथ अफ्रीका टूर पे किया था, जब सुपर स्पोर्ट जो ब्रॉडकास्टर थे, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही जैसे केएल राहुल के साथ आज किया, थोड़ा चीटिंग वाला जो बात चल रही है ना, मामला चल रहा है, तो ऐसी सुपर स्पोर्ट जो वहाँ के ब्रॉडकास्टर है, वो इंडियन टीम को थोड़ा नीचा दिखा रहे थे। तो पूरी टीम, साउथ अफ्रीकन बैटर्स और सुपर स्पोर्ट ब्रॉडकास्टर्स चढ़ गए और पहला मैच जीत गए। गजब। ये बहुत जबरदस्त आपने कही कि 11 खिलाड़ी पूरे देश पे चढ़ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल चढ़ना भी चाहिए। सवाल यह है कि ये इज्जत की बात भी है, प्रतिष्ठा की बात भी है, कला हुनर की, बल्लेबाजी की, और क्रिकेट में हमारी जो पोजीशन है उसकी इज्जत की बात भी है। आप कैसे बेइज्जती कर लोगे सिर्फ इस वजह से कि हम आपके घर में खेलने आए? अतिथि देवो भव, सीखो हमसे। इसलिए मैं आपके शब्दों से पूरी तरह से सहमत हूं, ऐसा होना चाहिए। और फिर तो भारत है ना 150 करोड़ का देश, फिर तो हम तैयार हैं ही। फिर उनको सोशल मीडिया से लेके हर जगह पे उनकी ऐसी तैसी करेंगे। तो भाई कुल मिलाकर के हम लोग जल्दी से खात्मा करते हैं इस बात का। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का यह पहला मैच कुल मिलाकर के ईमानदारी से एज अ व्हाट यू कॉल ट्रू एनालिस्ट, आप क्या कहते हैं, मैच किस तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है? अभी तो इंडिया के पक्ष में ही है काफ़ी हद तक, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत बेहतरीन है। इंडिया के पास एक ठीक ठाक लीड है। मैं इतनी बड़ी लीड तो नहीं बोलूंगा, 83 रन की लीड है। हाँ। इंडिया को कल बैटिंग बहुत अच्छी करनी। इंडिया अब ये मैच बॉलर्स ने आपको दे दिया है इंडिया को, बैटर्स को उनका जॉब करनी पड़ेगी। इंडिया के पास सारे बिग नेम्स हैं, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, इन तीनों को स्टैंड अप करना पड़ेगा। और जो नए प्लेयर्स हैं या जो यंग प्लेयर्स हैं, उन्हें पेशेंस दिखाना होगा। बहुत अच्छा। तो कुल मिलाकर के हमारे भारत को हमेशा माना जाता है बल्लेबाजी वाली टीम, लेकिन आज हमारे गेंदबाजों ने बताया है कि हम भी कम नहीं, जीत का सेहरा अगर बंधेगा तो अगर आपके सिर पे नहीं तो हमारे सिर पे ही बंधेगा। और खासतौर से जो कमाल उन्होंने अपनी गेंदबाजी के दम पे दिखाया, जिनके हम खेलने गए ऑस्ट्रेलियंस, वो आज मैदान में बिल्कुल असहाय सिद्ध हो रहे हैं हमारे बॉलर्स के सामने। तो वही हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट ने उनको चित्त कर दिया है। तो उम्मीद है आगे चित भी मेरी, पट भी मेरी, यानी कि सिक्का भी हमारा है, हम ही जीतेंगे जैसा कि दीपांश ने कहा है। तब तक हम कल फिर आपसे मिलेंगे, कि हर दिन हम आपसे मिलेंगे जब तक ये चलती रहेगी। और एक बात जैसा हम हमेशा कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। रेडियो 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 पीडी।